हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो कांग्रेचुलेसन, आपका वीआईपी टिकट स्टार्ट हो चुका है। अब आप कहानी की मजा लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास आपकी कोई हॉरर इंसिडेंट है या फिर आपकी फैमिली के किसी मेंबर के साथ कुछ ऐसा डरावना कहानी है, तो आप स्क्रीन पे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे सीधा डीएम कीजिए। मैं आपकी कहानी को जरूर मेरी आवाज़ दूंगा। अब कहानी शुरू करते हैं। बेसिकली ये कहानी मैं रेडिट से लिया हूँ। जिनके साथ ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ था उनका नाम रतन है। ये बात 2019 की दिसंबर महीने की है। रतन अपने घर के पास एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। वो यहाँ पर अभी न्यूली जॉइंट था। रतन का कभी दिन का शिफ्ट तो कभी रात का शिफ्ट रहता था। वो जब से इस फैक्ट्री में आया था तब से उसको दिन में तो कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसका नाइट शिफ्ट रहता था तो उसको बहुत बार ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई उसके कान के पास उसका नाम लिया हो, लेकिन कोई उसको दिख नहीं रहा था। ऐसे ही एक दिन रतन अपने नाइट शिफ्ट ड्यूटी करने के लिए फैक्ट्री पहुंचा। उस दिन अमावस था। वो फैक्ट्री के गेट तक पहुंचा तो उसको गार्ड वाले भैया बोले कि रतन बाबू, आज आपका भी नाइट ड्यूटी है। रतन ने बोला कि हाँ, पर क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं पहले भी जब नाइट ड्यूटी में आता था तो कभी आप ऐसे नहीं बोलते थे। गार्ड ने बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आज थोड़ा संभल के रहना। रतन ने बोला क्यों, आज ऐसा क्या है? गार्ड ने बोला कि आज अमावस है। ये बोल के उसको फैक्ट्री के सामने जो एक बड़ा सा पेड़ था उसके तरफ इशारा करके दिखाए कि देखो, उसके नीचे कोई टोटका रख के गया है। रतन बोलता है, पर भैया इसे यहाँ कौन रख के गया है, क्या आपको पता है? गार्ड ने धीरे से उसके कान पे बोला, हाँ मुझे पता है, ये टोटका प्रसाद ने रख के गया है यहाँ। प्रसाद, जो कि उसके साथ फैक्ट्री में काम कर रहा एक वर्कर था, लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा है? गार्ड ने बोला कि वो एक तांत्रिक है। तुमने उसे कभी देखा है वो किसी से अच्छे से बात करता हुआ? रतन बोला कि नहीं, वो कभी किसी से बात नहीं करता है और वो अजीब है, जैसे वो कोई राज छुपा रखा हो। गार्ड ने बोला कि आज अगर प्रसाद ने कुछ खाने को दे तो तुम उसे मत लेना, कुछ भी। मुझे तो नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो जो भी कर रहा है वो सब गलत है। तो फिर रतन फैक्ट्री के अंदर चला गया, लेकिन यह बात उसके मन में अभी भी चल रहा था जो अभी उसने बाहर देखा और सुना। आज रतन के साथ और भी 8 लोग नाइट शिफ्ट पर थे, जिसमें प्रसाद भी था। रतन जब प्रसाद को देखा तो वो उसके तरफ देख के एक क्रीपी सी स्माइल दिया। प्रसाद रतन के पास आया और उसने रतन को कुछ मीठा खाने को दिया। रतन ने प्रसाद से बोला कि ये क्या है? प्रसाद ने बोला कि आज मेरे घर में पूजा था तो ये प्रसाद है, सोचा कि फैक्ट्री जा रहा हूँ तो सबके लिए प्रसाद ले लूँ। मैंने सबको प्रसाद दे दी है और ये आखिरी तुम्हारे लिए रखा था, लो। पर रतन को तो पहले से पता था कि उससे कोई भी चीज नहीं लेना है। वो प्रसाद को बोला, माफ करना भाई, मुझे डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने मुझे मना करा है कि मिठाई खाने के लिए। यह सुन के प्रसाद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया क्योंकि उसको टोक लग गई थी। मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर कोई तंत्र साधना करता है और वो जब एक तंत्र कर रहा होगा तो उसको कोई टोक लग जाए या किसी ने उससे ये सब करते हुए पूछ लिया कि ये सब क्यों कर रहा है, तो उसको टोक लग जाती है। उसका जो काम 100% काम करने वाला था वो काम 60 से 70% काम करता है। प्रसाद बोला कि क्यों झूठ बोल रहा है? गार्ड ने तुझे जो बोला क्या मुझे पता नहीं? उसका काम तो मैं कब का निपटा देता अगर उसके गले में वो लॉकेट ना होता तो। यह सुन के रतन हक्का बक्का रह गया। वो सोचता है कि ये सब इसको कैसे पता चला? जब गार्ड और मैं बात कर रहे थे तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, तो इसने ये सब कैसे सुना? प्रसाद बोला कि मुझे सब पता चल जाता है, अब ले ये प्रसाद। रतन फिर भी वो मिठाई नहीं खाया। तब वो गार्ड भैया अंदर आ जाते हैं और रतन को बाहर बुलाते हैं। रतन को बोलते हैं कि आज तुम कुछ भी करके छुट्टी ले लो, आज का दिन बहुत गलत है, ये प्रसाद साला कुछ भी कर सकता है। रतन बोला कि नहीं भाई, आपको तो पता है मैं बीवी बच्चा वाला आदमी हूँ, ऐसे तो मालिक पगार काट लेंगे। तो गार्ड ने बोला, भैया आप तब कम करोगे ना जब आप ठीक रहेंगे। अगर ये प्रसाद अपनी कुछ हवा आपके ऊपर छोड़ देगा तो आप कैसे काम करोगे? जब ये दोनों बात कर रहे थे तब प्रसाद उनको देख रहा था। ये बात उनको नहीं पता थी। वो पीछे से बोला, मैं भी देखता आज तू कैसे छुट्टी लेता है। जब ये दोनों उसको देखे तो वो बहुत डर गए। गार्ड ने रतन को बोला कि भाई तुम जल्दी से मालिक को फोन करो और कुछ भी बहाना करके अपने घर चले जाओ। रतन जब मालिक को कॉल किया तो मालिक उल्टा रतन को डांट लगाई। बोला कि प्रसाद का कॉल आया था, तुम उसके साथ झगड़ रहे थे, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, लेकिन आज का काम खत्म करने के बाद। पर इससे पहले रतन कुछ बोल पाता, मालिक ने फोन ऑफ कर दिया। रतन बेचारा बुरा फंस गया था। प्रसाद ने बोला कि क्या हुआ, मिल गई छुट्टी? ये बोल के वो रतन को एक क्रीपी सी स्माइल देके अंदर चला गया। रतन जब अंदर आया तो वो क्या देखता है कि सब लोग वहीं अपना काम कर रहे थे, लेकिन प्रसाद कहीं पर नहीं था। वो प्रसाद को बहुत ढूंढा तो फिर वो एक वर्कर के पास पहुंचा और उसको प्रसाद के बारे में पूछा कि वो कहाँ गया। उस वर्कर ने रतन की तरफ मुड़ा और बोला
गुरुदेव बोल उनको। गुरुदेव, तुझे पता नहीं, गुरु को नाम से नहीं बुलाते। रतन को यह जानने में देर नहीं लगी कि ये सब उसके बस में हो चुके हैं। वो अपना काम करने लग गया और सबको बीच बीच में देख भी रहा था। लगभग रात के 2:30 बज चुके थे। तभी प्रसाद बाहर से सबको बुलाता है, आ जाओ मेरे बच्चों, हमें जाना होगा। ये बस इतना बोला और जितने लोग थे बस रतन को छोड़कर बाकी 6 लोग उसके पीछे चल दिए, मानो जैसे प्रसाद ने उन सबको हिप्नोटाइज कर रखा हो। रतन चुपके से उन सबका पीछा करता है तो वो पीछा करते हुए अपनी फैक्ट्री के पास ही एक शमशान घाट में पहुंचते हैं। रतन देखता है कि प्रसाद पहले से ही सब इंतजाम कर रखा था। वहाँ एक हवन का कुंड था और हवन के लिए जितने भी सामान चाहिए था वो सब वहीं पर रखा था। फिर रतन देखता है कि प्रसाद क्या करता है। प्रसाद उन 6 लोगों में से एक एक करके सबके हाथ काटे और एक घड़े में उनका खून रख रहा था। लेकिन अजीब बात यह था कि उन लोगों को जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। प्रसाद वो खून का घड़ा लेके बस कुछ खून उस हवन कुंड में डाला। जो लकड़ी वहाँ पर रखा था उसमें से आग जल उठी और हवन कुंड जल उठा। ये सब देख के रतन इतना डर गया कि वो वहाँ पर चीखना चिल्लाना चाहता था, पर उसके गले से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो ये सब देख ही रहा था कि पीछे से कोई उसके कंधे में हाथ लगाया। रतन डर के मारे जब पीछे मुड़ा तो वो देखता है कि पीछे फैक्ट्री का गार्ड भैया खड़े हैं। गार्ड ने बोला कि भैया आप यहाँ क्यों आ रहे थे? मैं पीछे से कितना आवाज दिया आपको, पर आप ना सुनते हुए यहाँ पर चले आए। मुझे कुछ अजीब सा लगा तो मैं आपके पीछे पीछे यहाँ चला आया। रतन ने यहाँ जो कुछ भी हुआ उसको सब बताया, लेकिन जब गार्ड ने उस तरफ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो रतन को बोला कि भैया देखो, यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे थे। रतन ने ये देख के और भी ज्यादा चौंक गया। ना ही उस जगह कोई हवन कुंड था, ना ही कोई लोग। गार्ड ने बोला कि भैया मैंने जब आ रहा था तो सोचा कि अंदर एक बार देखे चला जाऊं, तो मैंने अंदर देखा सब लोग तो अपनी जगह अपने काम कर रहे हैं। यह सुनकर रतन तो एक पल के लिए बिलीव ही नहीं कर पाया कि सच में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन वो गार्ड के साथ फैक्ट्री में पहुंचा तो देखता है कि सब लोग वहीं पर थे। अभी वो सब क्या था फिर? गार्ड ने उसको बोला कि भाई आप यहाँ से चले जाओ या फिर रात में मेरे साथ रुक जाओ जब सुबह नहीं हो जाता। तो जब सुबह होता है रतन अपना घर चला जाता है। रतन घर पहुंच के सारी बात अपनी पत्नी माँ बाप को बताया। रतन की माँ तुरंत मंदिर जाके पंडित को ये बात बताए और पंडित ने उनके साथ इनके घर आ गए। पंडित रतन को छूकर जो बताए वो सब सुन के घर वालों ने बहुत डर गए थे और वो गार्ड वाले भैया के प्रति उनके रिस्पेक्ट भी बढ़ गया। दरअसल पंडित ने बताया कि रतन तो कब का इस दुनिया छोड़ देता। वो तांत्रिक ने इसको अपने छलावा से रात में ही मार देता, लेकिन बाबा जी की एक भक्त ने इसको आके बचा लिया। वो हनुमान जी की एक बड़ा उपासक है, इसीलिए आपका बेटा आज आपके पास है। फिर पंडित ने रतन को एक अभिमंत्रित धागा देकर गए और बोले कि अब तुम फैक्ट्री दोबारा जा सकते हो। वो तांत्रिक वहाँ पर अब से नहीं आएगा, और हाँ जब जाओगे तो उन गार्ड भैया से हाथ जोड़ के धन्यवाद भी करना। रतन 4 दिन बाद फिर से फैक्ट्री गया। जब वो फैक्ट्री गया तो गार्ड वाले भैया को सब बात बताए। गार्ड भैया से हाथ जोड़ के धन्यवाद भी किया। और जब वो प्रसाद के बारे में सबको पूछा तो सब बोले कि वो तो उस दिन सुबह ही अपना इस्तीफा देकर चला गया था। आखिरी में मैं बस आपको इतना बता दूं कि भूत, प्रेत, जिन, पिशाच, ये जितने भी एंटिटी होते हैं सब झुकेंगे बाबा के सामने। जय बजरंगबली। तो ठीक है भाई लोग, आपका प्यार जरूर देना इस वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, आपके भाई को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। कमेंट में जय बजरंगबली और आप जिस जगह से ये वीडियो देख रहे हो उस जगह का नाम भी लिख देना। ठीक है, आपका VIP टिकट एंड हो चुका है, अभी आप जा सकते हैं। धन्यवाद।